अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं एक जनरल क्लासिफिकेशन बताऊंगा कैटरैक्ट की, जो कि हर किसी को आनी चाहिए। और हम इस वीडियो में कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट की बात करेंगे। तो कैटरैक्ट डिनोट इज द ओपेसिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ एन आई। कैटरैक्ट इज क्लासिफाइड एज कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड। इस वीडियो में मैं कॉन्जेनिटल पढ़ा रहा हूँ। अब वैसे और जो जनरल क्लासिफिकेशन है कैटरैक्ट की, हाउ इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ एज ऑफ द पेशेंट। एज ऑफ द पेशेंट हमने याद रखनी होगी। कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट, इन्फेंटाइल कैटरैक्ट, जुवेनाइल कैटरैक्ट एंड सीनाइल कैटरैक्ट। एडल्ट और प्री सीनाइल नहीं बोलनी। एडल्ट और प्री सीनाइल आजकल अब यूज़ नहीं होती है, गलत लिखा हुआ है। कॉन्जेनिटल है, इन्फेंटाइल है, जुवेनाइल है एंड सीनाइल है अकॉर्डिंग टू एज ऑफ द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ द ओपेसिटी इन द लेंस, जिसमें हमारे पास आ जाती है कैप्सुलर। अगर तो कैप्सूल को इन्वॉल्व करिए सब कैप्सुलर, बिलो द सब कैप्सूल्स। कॉर्टिकल, कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व करिए सुप्रा न्यूक्लियर, अबव न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर। टोटल नहीं बोलनी, टोटल आजकल यूज़ नहीं होती, टोटल गलत लिखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ ओपेसिटी, कैप्सुलर, सब कैप्सुलर, कॉर्टिकल, सुप्रा न्यूक्लियर, न्यूक्लियर। अपॉन द डिग्री ऑफ ओपेसिटी, incipient, immature, intumescent, mature, hypermature. Hypermature is further classified as calcified or more ganglion cataract. तो ये हमको जनरल जो क्लासिफिकेशन है ये तो हर हाल में आनी चाहिए। उसके बाद हम अलग से जो स्टडी में पढ़ेंगे वो हम कॉन्जेनिटल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट की पढ़ेंगे बेसिकली। कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट क्या है? कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट इज डिफाइंड एज द ओपेसिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस विच इज प्रेजेंट एट द बर्थ और इट मे ऑकर इन अर्ली चाइल्डहुड। यूजली बायलेटरली होती है और कोई ना कोई ऑटोसोमल डोमिनेंट इनहेरिटेंस का रिस्क फैक्टर इसमें होता है। अगर तो यूनिलैटरल होगी तो वो स्पोरैडिकली कहते हैं occur कर सकती है। कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट को भी हमने उसको फिर अलग से क्लिनिकल टाइप्स में उसकी मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट क्लासिफिकेशन की है। ये जो सारी कैटरैक्ट की क्लासिफिकेशन थी ये जनरल कैटरैक्ट की क्लासिफिकेशन थी जो कि आनी चाहिए। अब जो हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन, दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लिनिकल टाइप्स ऑफ द कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट सीन इन द क्लिनिक्स। कि कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट को किस तरह हमने क्लिनिकली क्लासीफाई किया हुआ है, कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट को किस तरह मॉर्फोलॉजिकली क्लासीफाई किया हुआ है, सिर्फ नाम आने चाहिए। कैप्सुलर, कैप्सुलर में एंटीरियर और पोस्टीरियर आ जाता है। एंटीरियर पोस्टीरियर नहीं आता तो एटलीस्ट कैप्सुलर पता होना चाहिए। कैप्सुलर, पोलर, पोलर में भी एंटीरियर पोस्टीरियर, सूचरल, सूचरल में भी एंटीरियर और पोस्टीरियर वाई सूचर, न्यूक्लियर, लेमिलर, लेमिलर का याद रखना जो सबसे कॉमन है कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट की क्लिनिकल टाइप, दैट इज योर लेमिलर, लेमिलर कैटरैक्ट। उसके अलावा सेंट्रल ऑयल ड्रॉपलेट जो कि ज़्यादातर गैलेक्टोसीमिया के इंडिविजुअल्स में देखी जाती है। कोरोनरी जिसको हम सुप्रा न्यूक्लियर भी कहते हैं। ब्लू डॉट, मेम्ब्रेनस एंड कंप्लीट। तो जो कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट क्लासिफिकेशन है उनके नाम याद रख लेने, कैप्सुलर, पोलर, सूचरल, न्यूक्लियर, लेमिलर, सेंट्रल ऑयल ड्रॉपलेट, कोरोनरी, ब्लू डॉट, मेम्ब्रेनस एंड योर कंप्लीट। एटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो एटियोलॉजी में अननोन कॉजेज़ भी आते हैं, लेकिन जो मेन आते हैं वो मटर्नल और फीटल फैक्टर्स आते हैं। ये पूछे जाते हैं, पता होना चाहिए मटर्नल कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। मटर्नल कॉजेज़ में इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन, जिसमें मोस्ट कॉमन जो देखा जाता है वो कॉन्जेनिटल रूबेला का इन्फेक्शन देखा जाता है। वैसे जितने भी हम जो टॉर्च वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन हो सकता है, लाइक योर टॉक्सोप्लाज्मोसिस, कॉन्जेनिटल रूबेला, साइटोमेगेलो वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। उसके अलावा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस भी, सिफिलिस भी, वेरिसेला, मीजल्स, दिस ऑल कैन कॉज कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट। इंट्रा यूट्राइन हाइपोक्सिया या प्लासेंटल इनसफिशिएंसी हो गई एज सीन इन प्री क्लैम्सिया और इक्लैम्सिया। मदर का कोई रेडिएशन से वो एक्सपोजर हुआ हो, लाइक एक्सरेज, गामा रेज, बीटा रेज, या मदर ने कोई ऐसे ड्रग लिया हो फॉर एग्जांपल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, या कोई मदर को ऑलरेडी सिस्टेमिक डिजीज हो लाइक डायबिटीज़, मेलाइटिस। फीटल कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं? कोई इसने ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन इनहेरिट कर ली हो लाइक गैलेक्टोसीमिया, कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आ गया, सॉरी गैलेक्टोसीमिया इज नॉट ऑटोसोमल डोमिनेंट, वैसे कोई हेरिडिटरी उसने ऑटोसोमल डोमिनेंट कोई कंडीशन इनहेरिट कर ली, उसको कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो लाइक डाउन सिंड्रोम, ऑकुलर एनोमलीज हो एट बर्थ लाइक एनारेडिया और परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रेस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लाइक गैलेक्टोसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, लोविस सिंड्रोम। और ट्रॉमा हो सकता है कि ड्यूरिंग बर्थ फोर्सेप्स डिलीवरी की वजह से ट्रॉमा अगर हो गया। क्लिनिकल फीचर्स क्या देखे जाते हैं? जो सिम्टम्स हैं कि डिक्रीज विजन, वाइट रिफ्लेक्स इन पिपलरी एरिया, एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ द आई एंड डेविएशन ऑफ द आई। ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स हमें मिलते हैं कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट के। जो इसमें साइंस याद रखने हैं वो ये कि विजन रिड्यूस, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन इज जो ल्यूकोकोरिया, वाइट रिफ्लेक्स हमें मिलता है पिपलरी एरिया में, रेड रिफ्लेक्स नहीं मिलता। स्क्विंट नज़र आता है कि डेविएशन ऑफ आई हो सकती है विच इज़ यूजली कन्वर्जेंट। निस्टैग्मस भी मिल सकता है, रिपीटेटिव इनवॉलंटरी और स्लिट एग्जामिनेशन। इट रिवील्स अ टाइप ऑफ कैटरैक्ट, जो भी हमने पिछले क्लिनिकल टाइप्स जितनी भी पढ़ी हैं जो 10-11 लिखी थी कॉन्जेनिटल की, किस तरह का हो सकता है। डीडीज ऑफ ल्यूकोकोरिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, पता होना चाहिए कि ल्यूकोकोरिया जो वाइट पिपलरी रिफ्लेक्स उसके क्या क्या डीडीज हो सकते हैं। एक तो कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट, उसके अलावा रेटिनोब्लास्टोमा, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया, एंटीरियर परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस, कोट्स डिजीज, एंडोथेल्माइटिस एंड टॉक्सोकेरियल ग्रैनुलोमा। ये साथ के साथ याद होने चाहिए कि डीडीज ऑफ ल्यूकोकोरिया आर आस्क्ड
कि कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट, रेटिनोब्लास्टोमा, रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया, एंटीरियर परसिस्टेंट हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस, कोट्स डिजीज, एंडोथेल्माइटिस एंड टॉक्सोकेरिया ग्रैनुलोमा। अब जब कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट का कोई भी पेशेंट आएगा तो उसको हम क्या क्या करेंगे, उसका जो ऑकुलर असेसमेंट लेते हैं, ऑकुलर असेसमेंट किस तरह लेते हैं, एक तो वो उसका लाइट रिफ्लेक्स चेक करते हैं, अगर तो डेंस कैटरैक्ट होगा उसमें देर वुडंट बी एनी रेड रिफ्लेक्स, हमको वाइट रिफ्लेक्स ही मिलेगा। अगर लेस डेंस कैटरैक्ट हुआ तो हमको पार्शियल रेड रिफ्लेक्स मिल सकता है, अगर तो इनसिग्निफिकेंट कैटरैक्ट हुआ तो हमको बेटर रेड रिफ्लेक्स मिलता है विद क्लियर विजुअलाइजेशन ऑफ द फंडस विद बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी। तो यही कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी कराते हैं जिससे हम रेड रिफ्लेक्स चेक करते हैं। ऑकुलर असेसमेंट में हम रेटिनोस्कोपी कराते हैं, हम बी स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं, हम ए स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं। बी स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी से हम क्या चेक करते हैं, वी आर बेसिकली असेसिंग कि कोई पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द आई में तो कोई पैथोलॉजी नहीं है। कि बी स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी इज डन टू रूल आउट द कॉज ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट और रेटिनोब्लास्टोमा। ए स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी से हम दोनों आईज का एक्सियल लेंथ कंपेयर कर रहे होते हैं क्योंकि वो एक में स्क्विंट आया होता है। स्पेशल टेस्ट और इंट्रा ऑकुलर प्रेशर हम कराते हैं। तो ऑकुलर असेसमेंट में यह रखना है कि वी डू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी टू चेक द रेड रिफ्लेक्स, लाइट रिफ्लेक्स। रेटिनोस्कोपी हम परफॉर्म कराते हैं, बी स्कैन और ए स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं। लैब इन्वेस्टिगेशन में कौन कौन सी हम कराते हैं, हम यूरिन का टेस्ट कराते हैं। यूरिन के टेस्ट में हमको वही डिपेंडिंग अपॉन कौन सी उसने कंडीशन इनहेरिट किया, अगर गैलेक्टोसीमिया तो उसकी यूरिन में वही शुगर्स आ रही होंगे, और अगर तो लोवेस्ट सिंड्रोम है देन वी वुड स्क्रीन फॉर अमाइनो एसिड्स इन यूरिन। सिटोलॉजिकल टेस्ट करा सकते हैं फॉर एंटीबॉडीज टू योर डिफरेंट टॉर्च के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या VDRL का टेस्ट करा सकते हैं फॉर सिफिलिस। बायोकेमिकल प्रोफाइल में हम CBC, ब्लड ग्लूकोज, फॉस्फोरस लेवल चेक करते हैं, और हम एरिथ्रोसाइट एंजाइम एनालिसिस भी कराते हैं कि वही जो गैलेक्टोसीमिया का इंडिविजुअल होते हैं उसमें हमको एक गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट जोडाइल ट्रांसफेरेज की आई बिलीव डेफिशिएंसी मिलती थी, या मेन मतलब वो या शायद यही एंजाइम्स में नज़र आता था। तो लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन याद रखनी होगी कि वी डू यूरिन सीरोलॉजिकल टेस्ट, बायोकेमिकल प्रोफाइल एंड एरिथ्रोसाइट एंजाइम टेस्ट। ट्रीटमेंट का बस मेन जो चीज़ पता होनी चाहिए कि सर्जिकल ट्रीटमेंट होती है कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट की, वो क्या होती है, लेंस एस्पायरेशन एंड लेंजेक्टमी। बस ये याद रखना है कि इसकी ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्जेनिटल कैटरैक्ट इज लेंस एस्पायरेशन एंड लेंजेक्टमी। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं कि पोस्टीरियर कैप्सूल की ओपेसिफिकेशन हो सकती है, सेकेंडरी मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो सकती है, या सेकेंडरी ग्लोकोमा हो सकता है। ये तीन पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन है। विजुअल रिहेबिलिटेशन किस तरह कराते हैं, क्योंकि अभी मैंने पीछे पढ़ा कि इसमें कन्वर्जन टाइप ऑफ यूजली स्क्विंट होता है, तो कन्वर्जन टाइप ऑफ स्क्विंट इज यूजली सीन विद एम्ब्लायोपिया। ये देखा गया कि अगर तो कैटरैक्ट ठीक हो जाए उसके बाद एम्ब्लायोपिया को ठीक करने के लिए वी कैन गिव स्पेक्टिकल्स for bilateral effect, yeah, we can give contact lenses, yeah, we can give intraocular implants for which are better for children above 2 years old. तो visual rehabilitation जिसमें एम्ब्लायोपिया आ गया, एम्ब्लायोपिया को यूजली ट्रीट करने के लिए हम spectacles, contact lenses and intraocular implants दे रहे हैं. So that was all related to congenital cataract and the basic classification of cataract. I hope you see something. And thank you.